प्रभु को धन्यवाद करते हैं जो वचन हम सुना ब्रदर का द्वारा। वो वचन हमारा सबका जीवन में एक आशीष का वचन है और मैं आज जो वचन शेयर करना चाह रहा हूँ जो प्रभु से मुझे मिला, एक अच्छा विवेक का बारे में वो कुछ वचन मुझे जब मैं मनन कर रहा था उस वचन में मुझे मिला और उस वचन से हम एक दूसरे को एनकरेज करना चाह रहा हूँ। जो 2 Corinthians chapter 4 verse 2 किरण ब्रदर। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय वचन 2। नहीं, चैप्टर 4। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय वचन 2। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को बैठाते हैं। थैंक यू ब्रदर। तो एक अच्छे विवेक का बारे में पौल इधर कोरिन्थ मंडली का सामने बोल रहे हैं कि जो एक अच्छे विवेक का कुछ कैरेक्टर होना है। फर्स्ट है कि एक लज्जा का कोई भी गुप्त काम जो है वो पहले एक अच्छे विवेक का जो कैरेक्टर इसमें हम देख रहे हैं, एक लज्जे का जो गुप्त काम वो पहले हमको निकालना है, पहले उसको त्याग करना है। पहला है कि हम कोई भी काम जो गुप्त में हम करते हैं, जो काम कोई दिखता नहीं है, वो अच्छा काम है तो वो हम लोगों को दिखा के करते हैं क्योंकि लोगों से हमको ऑनर मिलेगा, उससे हमको प्रेज मिलेगा वो हमको। लेकिन जो गुप्त में जो काम है वो काम नॉर्मली क्या है, एक लज्जा का काम है। तो सपोज हम कामों का जगह में ब्राइब लेना है, किसी दूसरे का गॉसिप करना है, ऐसे बहुत सारे काम होता है जो गुप्त का काम है। तो पौल बोल रहा है कि पहले वो काम को त्याग करना है। और सेकंड है, दूसरा है और चतुराई से चलना वो, और अनदर एक पैरामीटर है कि जिसको हमको त्याग करना है। चतुराई में मीन्स हम सपोज सोच रहे हैं एक, हम बोल रहे हैं और हम जब काम कर रहे हैं और एक मीन्स एक हिपोक्रेट्स और पाखंड का एक कैरेक्टर है, तो ये त्याग करना है। और थर्ड है, 3 नंबर है कि परमेश्वर का जो वचन है वो वचन में कोई मिलावट ना करना। तो एक अच्छा विवेक में ये 3 पैरामीटर है। एक है हमारा जो गुप्त का काम, जो काम में पाप है, जो काम को नहीं करना है उसको त्याग करना है, और चतुराई में नहीं चलना है, और परमेश्वर का वचन को उसको मिलावट ना करना। मीन्स हम सपोज कुछ एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। ऐसे जो बहुत सारे जगह हम देखते हैं, हम जब गांव से, हम एक बिलीवर है, हम मीन्स हम गांव में हम बिलोंग करते हैं, वहां हम देखा है कि ये ताइत लेने का बारे में बहुत सारे ऐसे वचन शेयर किया जाता है वो मालाखी से, जहां कि हम प्रभु को आप ज्यादा देंगे तो प्रभु आपको ज्यादा आशीष करेगा। तो मीन्स ये वचन ऐसे एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन में भी बहुत सारे चीज होता है। जब हम सब कोई भाई को ठट्टा उड़ाता है, उसको हम देख रहे हैं कि उसको चोट पहुंचा रहा है, लेकिन हम तभी भी उसको ठट्टा करके बाद में हम उसको वचन का द्वारा उनको पलिश करता है। तो ये जो एक चीज है जे कि मिलावट ना करना, प्रभु का वचन को हम मिलावट ना करना, एक अच्छा गुण है किसका, जो एक अच्छा विवेक जिनका पास है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा विवेक है तब हम प्रभु से हमारा बहुत कुछ चीज मिलता है। वो हम देखते हैं जेनेसिस, किरण ब्रदर, जेनेसिस आदि पुस्तक, उसको जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 6 में उत्पत्ति 5 उसका 6वां वचन, जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसे एनोश का जन्म हुआ। नहीं ब्रदर, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 6, सॉरी, chapter 20 verse 5 and 6। उत्पत्ति 20 उसका 5 और 6वां वचन,
क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वो मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा वो मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पे एक घटना है जहाँ अब्राहम अपना स्त्री को मीन्स भोगिनी वैसे सिस्टर बोल के वो अबीमेलेक का सामने बोल रहा है कि ये मेरा वाइफ नहीं है, ये मेरा बहन है। तो अबीमेलेक स्वाभाविक में उनको शादी करने के लिए शायद वो सोचा होगा, लेकिन उसमें अबीमेलेक का कोई भी गलती नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने उनको लेके आया, और तब प्रभु ने उनको सपने में उनको एक आदेश किया कि वो उससे मत छूना, लेकिन प्रभु ने उनको बोला कि तुम अपना अच्छे विवेक से वो किया था। तो इसमें हम देखते हैं कि एक अच्छा विवेक होने का कारण अबीमेलेक जो था उनको पाप से बचाया प्रभु ने, और जो उनका अब्राहम का स्त्री को सारा को उन्होंने छूने से ये किया, मीन्स उनको प्रोटेक्ट किया, बचा के रखा, नहीं तो वो भी पाप में गिर जाता अबीमेलेक। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जब हमारा पास एक अच्छा विवेक होता है तो वो एक अच्छा विवेक हमको बहुत सारे पापों में गिरने से बचाता है। तो इसमें जो हमेशा हमारा एक जो लाइफ है, हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है, जहाँ पे हम चलने का कोशिश करता है, जो वचन का द्वारा हम आज सुना और दिन प्रतिदिन हम सुनते हैं हर एक एल्डर से, ब्रदर से, और चर्च में बहुत सारे गवाही से, उसमें हम देखते हैं कि हमारा पास एक अच्छा विवेक का कितना वैल्यू है। जो वो अगर वो अच्छा विवेक हमारे पास है तो ये हमारा एक हमको बचाने का एक रक्षा कवच जैसा है, और वो चीज हम प्रभु ही बचाएगा अगर हमारा पास एक अच्छा विवेक रहेगा तो। और वो अच्छा विवेक अगर हमारा पास रहेगा देन हम उसमें से और एक चीज हम देखते हैं योग में, जॉब चैप्टर 27 वर्स 6 में हम देखते हैं ब्रदर। अय्यूब 27:6, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने न दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। यस ब्रदर, थैंक यू। तो ये एक देखिए, जब हमारा पास एक अच्छा विवेक रहता है तो हमारा पास हम क्या करते हैं, हमारा जो धर्म मीन्स हमारे पवित्र में चलने के लिए जो दौड़ है, वो दौड़ में हम हमेशा दौड़ेंगे, और उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो मन है वो कभी हमको दोषी ना ठहरेगा। तो मीन्स एक अच्छा विवेक अगर हमारे पास रहेगा तो हम किस चीज से हम बच सकते हैं, जहां पे हम देखा कि प्रभु हमको पाप में पड़ने से बचा के रखेगा, प्रभु ने हमको छोड़ेगा नहीं। और सेकंड है कि हमारा जो मन है वो हमको कभी भी कंडेम नहीं करेगा। तो योग भी एक सेम चीज बोल रहे कि जब हम भी हमारा जीवन में सपोज हम कोई भी जानबूझ के कोई गलत काम किया, तो वो हमारा जो कॉन्शियंस है, जो प्रभु ने जब हमको ये इधर जब पृथ्वी में भेजा है तभी उन्होंने ये सब चीज हमको दे के भेजा, कि एक अच्छा कॉन्सेंस दे के भेजा। वो कॉन्सेंस को वो कॉन्सेंस ऐसा एक चीज है कि आपको अंदर से वो आपको एक अलार्म देगा कि सपोज हम जानबूझ के कोई गलत काम कर रहा है तो वो प्रभु हमको वो अलार्म देगा। वो एक विवेक जो है, अच्छा विवेक रहेगा तो वो अलार्म हमको बजेगा। जैसे कोई भी देखते हैं आजकल हम टीवी में देख रहे हैं, जैसे यूक्रेन में चल रहा है तो उसमें एक अलार्म बज रहा है, जब वो मिसाइल आ रहा है तो अलार्म बज रहा है, तो मीन्स वो हमको एक संकेत दे रहा है कि अभी एक डेंजर है आपका सामने। तो एक अच्छा विवेक रहेगा तो वो विवेक आपको हमको अंदर से एक अलार्म देगा कि अब एक काम नहीं करना। सपोज वो हम उसको दबा के फिर से हम आगे जाएंगे, देन वो क्या होने वाला है कि वो हमारा मन हमेशा उसमें हमको दोषी ठहराएगा, वो एक कंडेमनेशन आ जाएगा। तो इसीलिए हम पहले हमारा वो कॉन्सेंस को सुनना है, और वो कॉन्सेंस को कभी भी दबा के नहीं रखना, क्योंकि अगर हम कॉन्सेंस हमारा वो विवेक को हम दबा के रखा तो क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। 1 तीमुथियुस
चैप्टर 1 वर्स 19 में, पहला तिमुथियन चैप्टर 1 वर्स 9। पहला तिमुथियुस 1:19, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। यस, तो ये वचन जैसे लास्ट वीक का हम जो वीक मैसेज में हम देखा, जैक ब्रदर का वीक मैसेज में, कि एक अच्छा विवेक ना होने का कारण, एक विश्वास और अच्छा विवेक ना होने का कारण कितना लोगों का वो जीवन रूपी जहाज डूब गया। मीन्स हमारा पास सब कुछ खत्म हो गया, हमारा जहाज, हम जा रहा है एक समुद्र में और वो जहाज डूब गया तो हमारा कुछ भी आशा नहीं है, मीन्स हम खत्म। तो ये चीज हम देखते हैं तो कि एक अच्छा विवेक का कितना महत्वपूर्ण है एक हमारा एक क्रिश्चियन जीवन में जीने के लिए, उस जीवन में चलने के लिए। तो इसीलिए ये वचन हम खुद के लिए भी एक इनकरेजमेंट है और खुद के लिए भी एक चुनौती है कि हम इस एक अच्छा विवेक का साथ जिए और प्रभु का मार्ग में चले और प्रभु से वो फेलोशिप को हम हमेशा करते रहे। क्योंकि एक अच्छा विवेक का जो महत्वपूर्ण चीज हम प्रभु से मुझे मिला, उससे हम आप सबको इनकरेज किया। और अंत में और एक वचन से मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, वो फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 8। फिलिपियो 4:8, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। थैंक यू ब्रदर। तो अंत में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक अच्छा विवेक रहेगा तो हम ये जो सारे चीज है, ये सब सारे चीज का साथ हम जी सकता है, जहाँ सब कोई अच्छा चीज है जो प्रभु का दृष्टि में और मनुष्य का दृष्टि में भी वो ग्रहणयोग्य है। इस टाइप का जीवन हम जीने के लिए एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद। Yeah, it's a good thought we can keep in our hearts. और ये एक अच्छा विचार है जो हमारे हृदय में हम रख सकते हैं। If we live for the Lord, if we live, we live for the Lord. और यदि हम जीवन जीते हैं तो हम उसे परमेश्वर के लिए जीवन को जीते हैं। And if we die for the Lord. और यदि हमारी मृत्यु भी होती है, मरते हैं, हम प्रभु के लिए मरते हैं। In other words, whether we live or whether we die, we do it for the Lord. We live or die for the Lord. और दूसरे शब्दों में यदि हम जीवन को जीते हैं और यदि मरते भी हैं, हम केवल वो प्रभु के लिए करते हैं। In other words, in everything we can desire and seek to glorify God. और दूसरे शब्दों में हर चीज जो हम करते हैं उसमें हम परमेश्वर को महिमावंत करने की खोज कर सकते हैं। Even simple things in our life. और छोटी छोटी जो सामान्य बातें हमारे जीवन में होती उसके द्वारा भी, For example, in our eating, और हमारे भोजन की बातों में, in our dressing, और हमारे पहनावे में, we can always ask, we can always desire in our heart the motive behind, I want to glorify God. और हमेशा अपने हृदय में अपने आप से पूछ सकते हैं कि मेरा जो मकसद जो है वो केवल परमेश्वर की महिमा करना है। And even we can think beyond, I want to please my Lord through whatever I am doing. और उससे बढ़कर मुझे यही सोचना है, जो कुछ मैं करता हूं उससे केवल मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। There's a verse in 1 Timothy chapter 2. तो पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, 1 Timothy chapter 2 verse 9. वचन 9। Likewise, I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly, discreetly, not with the braided hair and gold pearls and costly garments, but rather by means of good works, as it is proper for women making claim to godliness. वैसे स्त्रियों भी जो संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने सोने मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों को यही उचित भी है। It's a wonderful thing. Even a simple thing like a regular day-to-day things like dressing, there is some
exhortation, some encouragement. और यहाँ तक ये अद्भुत बात है कि छोटी सामान्य बातें जो हम प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं, हमारे पहनाव के बारे में, उसमें भी हम परमेश्वर को महिमा देने के बारे में सोच सकते हैं। Not only in one place, many places in the scripture. और केवल एक जगह नहीं, लेकिन और अन्य जगहों में भी वचन में। So here 3 words are highlighted here. और 3 वचन जो है, जो यहाँ पर बाहर आते हैं, This particularly about the dressing. और यहाँ पर जो पहनावे के बारे में, उसके संबंध में। And it's written, everything we do as proper for women and men who claim godliness. और यहाँ पर हम पूरी तरह से उन सारी बातों को करते हैं जो स्त्री या पुरुष जो भक्ति में अपने आप को कहते हैं। Even though these particular words are addressed directly for women, it applies to men as well. और यहाँ तक कि वो स्त्रियों के लिए वहां पर संबोधित किया गया है, लेकिन वो जो पुरुष, उनके लिए भी वो अप्लाई होता है। So these 3 words are, one is proper. और यहाँ पे लिखा है कि एक उचित शब्द जो लिखा है वो। Second thing is modestly. और यहाँ पे जो लिखा है कि एक संयम के साथ जो वस्त्र होते वो। And third is discreetly. Verse 9. और वहां लिखा है कि संयम के साथ सुहावने वस्त्रों को पहनना है। So we brothers and sisters, we can, when we dress also, we can think our motive behind. और जब हम हमारे वस्त्रों को पहनते हो तो उसका जो उद्देश्य जो है उसको भी हमको सोचना है। So these 3 words we can bring to our mind. ये 3 शब्द हमारे मन में हम ला सकते The हैं। word proper. और पहला तो उचित, And discreetness. और संयम से भरा हुआ, And modestly. और एक सही वस्त्र। Yeah. In another NLT version, it is written a little in a different way. और NLT अनुवाद के अंदर बहुत ही अच्छे उसमें लिखा गया है। It is written that do not dress up in such a way that you draw attention to yourselves. और वहां लिखा है कि तुम इस प्रकार से अपने आप को वस्त्र न पहनो ताकि और लोगों का ध्यान तुम अपनी ओर आकर्षित करो। I like it that way, especially our goal should be draw attention to Jesus. और हमारा इस प्रकार से होना चाहिए ताकि सारे विचार जो है उसकी ओर वो लेकर जाए। Not to draw attention to ourselves. और औरों का ध्यान अपनी ओर लगाने के लिए नहीं। So that's a good principle to follow in our dressing. और हमारे पहनावे के अंदर एक अच्छा सिद्धांत है जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। Once one sister asked Brother Zach, brother, please advise me how specific details of how I can dress. और एक बहन ने भाई जैक को कहा कि आप मुझे बहुत ही अच्छे से, ठीक से, सटीक रूप से बताएं कि किस प्रकार से मुझे वस्त्रों को पहनना है। Brother Zach gave a very good wise answer. बहुत ही बुद्धिमानी से भाई जैक ने उनको उत्तर दिया। See sister, I am a servant of God. और उसने कहा कि भाई देखिए बहन, मैं तो परमेश्वर का दास केवल हूँ। I am not a tailor. और मैं टेलर नहीं हूँ। But I want to tell you something. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, Assume Jesus is living as your neighbor. और ये मान के धारणा करके चले कि यीशु मसीह आपका पड़ोसी है। And one evening Jesus calls you, come, sister or brother, let's go for a walk. और एक शाम को यीशु मसीह कहता है कि भाई बहन चलो हम शाम को चलने जाते हैं कहीं। And think the way you dress today, would you be embarrassed, and even Jesus would be embarrassed. और क्या आप ऐसे वस्त्रों को पहनोगे जिससे कि आपको भी शर्म लगेगी और यीशु मसीह जो आपके साथ उसको भी शर्म आएगी? So dress in such a way that the Lord is proud about you. और इस प्रकार से अपने वस्त्रों को पहने जिससे कि परमेश्वर आपके ऊपर घमंड कर सके, गर्व कर सके। I walk with my sister. और जिससे कि मैं अपने एक बहन के साथ चल रहा हूँ। And I walk with my brother. और मैं अपने भाई के साथ चल रहा हूँ। The Lord Jesus feel proud over the way we dress. और जिस प्रकार हम अपने पहनावे को पहनते, यीशु मसीह हमारे उस बात के ऊपर गर्व करेगा। So is it not wonderful? Bible gives lot of freedom in dressing. और क्या ये अद्भुत बात नहीं कि बाइबल जो हमें बहुत ही स्वतंत्रता देता है हमारे पहनावे के संबंध में। There are some churches, you cannot enter the church building if you are not wearing white. और कई कलीसिया के अंदर ऐसे बहुत सारे कानून नियम होते, यदि आपने सफेद वस्त्र नहीं पहने तो उस बिल्डिंग में आप प्रवेश नहीं कर सकते। There is no such specifics in the scripture that you should wear only white, especially on Sunday. और वचन के अंदर ऐसी कोई सूचना नहीं है कि रविवार को खास करके आपको सफेद वस्त्र ही पहनना चाहिए। You wear any color, any flowers, any wear decently, neatly. और किसी भी वस्त्र को आप पहन सकते हैं जो रंग बिरंगी हो सकता है, लेकिन बहुत ही विचार के साथ, बहुत ही अच्छे से। No particular
cultural suggestions or nothing. We have such a global freedom. और यहाँ पर कोई सांस्कृतिक ऐसा कोई सजेशन नहीं है या वहां पर हमें कोई लेकिन हमें पूरी तरह से आजादी है No specifics of the color, nothing. और ऐसे कोई सुझाव नहीं है या कोई भी ऐसा रंग का कपड़ा पहना है वैसा But नहीं। the three principle is important. लेकिन यहाँ पे Properly, और 3 सिद्धांत यहाँ पर होने चाहिए। जो है पहला तो जो है वो उचित वस्त्र होने चाहिए modestly, और वहां पे विचार से हमको उस या संकोच या सादगी से पहनना है and discreetly, और बहुत ही विचार के साथ उसको पहनना in a है way that the Lord is really pleased. और जिससे कि परमेश्वर पूरी तरह से उससे प्रसन्न हो। Amen. आमीन। Thank God for what you heard today. और परमेश्वर का धन्यवाद जो बातें आज सुनी उसके लिए। I was just entering when Kiran was sharing something. और जैसे मैं कुछ बता रहा था तब भाई यहाँ पर प्रवेश उन्होंने किया। You're saying something like we becoming cold in our hearts sometimes. You know, feel like we are going down and our connectivity or our relation with Christ is not the same it was earlier. और जैसे हमने सुना कि जैसे कि हम लोग हमारे जो संबंध परमेश्वर के साथ पहले के समान नहीं है और हम वो बुझते जा रहे हैं या हम वहां पर हम कम होते जा रहे हैं परमेश्वर के संबंध में। And second was Brother Danny sharing about true repentance coming from our hearts. और जैसे भाई डैनी ने भी बताया कि एक सही सच्चा मन फिराव जो हमारे हृदय से निकलता है। I was reading this verse from John chapter 15. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय से इस वचन को मैं पढ़ रहा था। And it was saying about, from verse 1, it says, I am the true vine and my father is the vine dresser. और वहां लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। And his second says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है। Think about that part. It says, I am the vine. Vine is, I was reading on what is vine exactly, but vine is like a creeper. It grows, in support of a wall, or even you can say a tree that grows grapes. It's a vine actually. It's not a tree, but a vine. और यहाँ पर एक दाखलता मैं सोच रहा था कि वो क्या होता है। दाखलता जो होता है वो पेड़ के समान बहुत ही मजबूत नहीं होता, लेकिन एक डाली जो होती है जो ऐसे किसके सहारे वो ऊपर बढ़ती है। It says the true vine dresser is the Father, is God who is the food, is the vine dresser. और वहां पर जो है कि सच्ची दाखलता वो यीशु मसीह और वो कहता है मेरा पिता जो है परमेश्वर जो है वो किसान है। God has given us a life to be in that Christ, to be in that vine, to be connected in that vine. और परमेश्वर ने हमें उस जीवन को दिया है ताकि उस सच्ची दाखलता जो यीशु मसीह उसके साथ हम जुड़े रह सके। So if you read the verse in same chapter verse 5 says, I am the vine and you are the branches. और उसी अध्याय में 5 वचन में कहता है कि मैं दाखलता और तुम डालियां हो। He who abides in me and I in him, he bears much fruit. और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है। And apart from me, you can do nothing. और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। As think one thing, am I really connected to Christ? It says the branch is connected to the vine. So all that things that is needed for that the fruit to grow, it comes from the vine. और it gives whatever whatever feed that is needed. और यहाँ पर उस डाली को एक करना है कि उस दाखलता के अंदर सबसे पहले बने रहना है ताकि उस फल को लाने के लिए जो भी उसकी आवश्यकता है उसमें से वो प्राप्त कर सके। If I'm not connected to Christ, I can't have a godly life. It's impossible for me to if you break a branch and throw it on the ground, it's impossible for the branch to have fruits. और यदि मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं तो यह असंभव होगा कि मैं एक ईश्वरीय जीवन को पा सकूं। जैसे कि एक डाली यदि काट जाती है तो असंभव है वो अपने आप से बाकी फल सके। To take care of our body, if you cut a finger and throw it down, this finger is going to die because it's not connected to the body. There's no blood flow. और यही उसी रीति से यदि ये उंगली को यदि काट दी जाए और नीचे फेंक दी जाए तो वो पूरी तरह से मर जाएगी क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। उसमें वो जो लहू बहता है उसको जीवन नहीं मिलता है वहां। You're saying about our inner life, the secret life. If I am not connected to Christ, I won't be pure in my secret life. और यदि मैं यीशु मसीह के साथ में पूरी तरह से जुड़ा नहीं हूं तो मैं अपने मेरे भीतर के जीवन के अंदर मैं पूरी तरह से शुद्ध नहीं हूं भीतरी जीवन में। So there's so many things which I want to do, but can't happen until I'm connected or I abide in Christ. और बहुत सारी चीजें मैं स्वयं में खुद करना चाहता हूं वो तब तक नहीं होगी जब तक कि मैं परमेश्वर में बना नहीं रहता, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। There's a thing they call synonyms. Synonyms is like
similar words that are, like I say, abide. There's some similar words to abide. और यहाँ पर हम देखते हैं कि समानार्थी शब्द होते हैं, जो बने रहना है उसका समानार्थी शब्द। So there are certain synonyms for abide. Abide is, is endure. Abide is, suffering. Abide is, there are many things that Christ has done for us. All these things, these words that come together. और बहुत सारी चीजें जिसके अंदर हम बने रह सकते हैं, कि जैसे कि उसने हमारे लिए जो दुख को सहा, जो वेदनाओं को उसने सहा, उन बातों के अंदर। Abide is I endure with Christ. I sometimes it's say outstay. और कई बार मैं यीशु मसीह के साथ उन बातों को सहता हूँ। So those things are is my life that way. If I am connected to God, if I'm really abiding Him, these things will happen. If I'm not, then I get this things where I'm doubting about something. Am I going down, or am I really doing these things right? All these doubts come when I'm not connected. और यदि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, उसके अंदर मैं बना नहीं रहता हूं, तो ये सारे जो संदेह या संकोच मेरे जीवन के अंदर आने लग जाते हैं। Like I was thinking, like sometimes it was like being a Christian or good thing was doing a lot of activities or doing a lot of things, but it's not that. But it's it's that nature of Christ coming in me. और एक मसीह होने के नाते कई बार लगता है कि बहुत ही सारी गतिविधि एक्टिविटीज करना, लेकिन वो बात नहीं। मुख्य बात यह है कि मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होना। Fruit is not about becoming big or sharing big things, but it's that nature of Christ can be seen in me. और ये फल लाना मतलब बहुत ही बड़ा कुछ प्रचार या बातें करना वो नहीं, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव मुझ में से वो दिखता है। Somebody says a hurtful thing to me, somebody says a bad thing for me, I can really praise come from my heart and I can thank that person. Okay, God, whatever I said that person, I don't have anything against him, but still I thank him for you. और जब कभी कोई व्यक्ति हमको चोट पहुंचाने वाले शब्दों से, बुरे शब्दों से बात करता है, लेकिन क्या हमारे अंदर ये होता है कि प्रभु मैं उसको उसके लिए धन्यवाद कहता और उसे माफ करता हूँ? If it's something, like if I'm been, if I don't do something, if come to my workplace, I have not done something wrong, but still I get so scolding for that, and still my heart is happy. It's okay, God, I don't think of a person, but it's okay. I forgive that person, but still my love is for you, not for all these things. और ऐसे ही जब काम की जगह पर जो बातें गलती मैंने नहीं की होती, उस कारण जब मुझको डांट मिलते हैं या मुझे बुरा बर्ताव होता है, तब मैं उन परमेश्वर के सामने, प्रभु कोई बात नहीं, ठीक है प्रभु, ये सब कुछ मैं, ये सारी बातें, मेरा जो प्रेम तेरे प्रति है उसको फर्क नहीं पड़ता है। God, Bible says, God disciplines his children. और बाइबल जैसे कहता है कि परमेश्वर जो अपने बच्चों को जो अनुशासित करता है। So in that, when I get that discipline, there's no murmuring, there's no grumbling, but there's that happiness and joy in the hearts, that things are changing in my life. और जब ऐसा होता है तो मेरे अंदर कोई शिकायत, कुड़कुड़ाहट नहीं होता है, लेकिन एक आनंद होता है क्योंकि मेरे जीवन में चीजें बदल रही है। So God is every day doing work in our lives. और प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। We have to really thank him and look at those things, that positive that is doing in our lives, but not sit and think about the negative part of it. और हमें परमेश्वर को उस कार्य के लिए धन्यवाद करना है, और उन बातों के लिए नकारात्मक बैठे हुए हैं हमको सोचना नहीं है। May God really help us to have that life. We are totally connected to him. We can really can see his working in our lives. These are miracles that he's doing every day in our lives. और यही परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम इस बात को जान सके, क्या मैं उसके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, उसके साथ बने रहता हूँ, क्या वो प्रतिदिन मेरे जीवन के अंदर कार्य कर रहा है। Thank God for that. आमीन।